हेलो स्टूडेंट, मैं अनंत कुमार यादव, आपका मैथ एजुकेटर। आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स। पिछले वीडियो में आप लोग जो है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के कुछ फलनों के अवकल गुणांक आप लोग पढ़े थे। आज आप लोग पढ़ेंगे निहित फलनों का या संयुक्त फलनों का अवकल गुणांक। निहित या संयुक्त फलनों का अवकल गुणांक। अवकल गुणांक निहित या संयुक्त फलनों का अवकल गुणांक क्या है, का मतलब क्या होता है कि फलन में फलन का मान होता है। कोई फलन में एक दूसरा फलन रहता है, यानी कि दो या दो से अधिक फलनों का हम अवकल गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे ये रहता है आपका इस प्रकार से कोई फलन y इक्वल टू फंक्शन ऑफ जी एक्स, फंक्शन ऑफ जी एक्स, एफ एक्स ऑफ जी एक्स, यानी कि इसका अगर हम निकालते हैं तो इसके लिए हम अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जी एक्स को टी मान लेते हैं। तो मान लेते हैं माना जी एक्स इक्वल टू टी। तो इसका जो है हम जब जी एक्स इक्वल टू टी मानते हैं तो इसका हम टी के सापेक्ष, इसका एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक करते हैं। तो दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक करेंगे। एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक करने पर जब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे तो dt अपॉन dx इक्वल टू आ जाएगा g डैश x। ये हो गया आपका, तथा ये dt अपॉन dx आ गया। अब हम चूंकि इसको gx को क्या माने t, इसलिए फलन जो हो जाएगा y इक्वल टू फंक्शन ऑफ t। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 कर लिए और इसको कर लिए हम समीकरण 2। इसको समीकरण 1 करते हैं, इसको समीकरण 2 कर ले रहे हैं। इसका हम दोनों पक्षों का t के सापेक्ष करेंगे। दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dt इक्वल हो जाएगा f डैश t। इसलिए इनका हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए dy अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, dy अपॉन dt गुणे dt अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, dy अपॉन dt गुणे dt अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा f डैश t इंटू जी डैश एक्स। ये t से t, dt से dt कैंसिल हो जाएगा तो dy अपॉन dx इक्वल टू आ जाएगा f डैश t इंटू जी डैश एक्स। ये क्या होता है, निहित फलनों का अवकल गुणांक। इसमें क्या होता है कि फलन में एक कोई फलन रहता है, इसको हम मान लेते हैं t। तो हम जब इसको t मानते हैं, जिसको t मानते हैं उसको हम t x के सापेक्ष अवकल गुणांक करेंगे तो dt अपॉन क्या जाएगा dx। और जब t माने हैं तो ये फलन हो जाएगा t के रूप में ft हो जाएगा। तो दोनों पक्षों का हम t के सापेक्ष अवकल गुणांक कर लिए तो dy अपॉन dt। इन दोनों का हम क्या कर लिए, मल्टीप्लाई कर लिए। तो 30 dt से dt कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका dy अपॉन dx। जैसे हम देखते हैं एक क्वेश्चन इस पर आधारित एक हम प्रश्न देखते हैं। इसको आप लोग कर लीजिएगा, हम रफ कर दे रहे हैं। जैसे आपको दे दिया है एक एग्जांपल, हम इस पे लेते हैं निहित फलनों पे कि अंडर रूट दे दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये कोई फलन दे दिया है। इसको हम लिख सकते हैं, तो चूंकि ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के होल पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं ये फलन है, फलन के ऊपर एक हमारा कोई फलन आपका आ गया हुआ। हम इसको क्या कर सकते हैं, मानते हैं t। माना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू t। अब इसका हम किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 घात आगे आ जाएगी तो 2ax प्लस bx का b हो जाएगा और c का अचर पद का 0 हो जाएगा dt अपॉन dx, यानी कि dt अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा 2ax प्लस b। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 हो गया। पुनः आते हैं
चूंकि हम इसको क्या माने हैं, टी माने हैं, तो हम इसको लिख ले पुनः y इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी के पावर 1/2। अब इसका हम किसके सापेक्ष करेंगे, टी के सापेक्ष करेंगे। दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम, तो ये हो जाएगा dy/dt। ये आपका घात आगे आ जाएगी, एक कम होगा, 1/2 टी के पावर -1/2 हो जाएगा। जब एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dt इक्वल टू 1/2 टी के पावर -1/2। तो नीचे लाएंगे तो कर्ण धन हो जाएगा, तो कर्णी में टी हो जाएगा आपका। इसको हम कर लिए समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, 1 व 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 व 2 का हम जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा dy/dt गुणे dt/dx इक्वल टू 1/2 कर्णी में टी, सॉरी चलिए ठीक है, 1/2 यहाँ पर पहले टी का मान रख लीजिएगा, dy/dt इक्वल टू 1/2 कर्णी में टी। टी का मान क्या है आपका, ax² + bx + c। तो ये आ जाएगा कर्णी में ax² + bx + c गुणे dt/dx का मान कितना है, 2ax + b। आपका dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx इक्वल टू आ जाएगा 2ax + b अपान √ax² + bx + c। फिर से हम देखते हैं क्या है कि यदि √ax² + bx + c, तो हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं ax² + bx + c के होल पावर 1/2। हम इसको मान लेते हैं t, ax² + bx + c को हम क्या मान लिए, t। तो दोनों पक्षों का हम जिसको t मानते हैं उसको दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन किए, आ गया हमारा। पुनः हम जो चूंकि इसको क्या माने, t माने हैं, तो हम इसके जगह रख दिए y इक्वल टू टी की पावर 1/2। इसका हम जो है t देख रहे हैं, तो दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन कर दिए, dy/dt 1/2 टी की पावर -1/2 आ गया, a ऋण 1/2 है, नीचे लाएंगे तो कर्णी में t हो जाएगा। और t का मान आप देख रहे हैं ax² + bx + c रख दीजिएगा। समीकरण 1 व 2 का क्या करिएगा, गुणा कर दीजिएगा, जो कटने लायक काट दीजिएगा, और जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम इस पर आधारित कुछ प्रश्न आपको देखते हैं एक्सरसाइज के, जैसे आपको दे दिए हैं। इस पर आधारित कुछ एक्सरसाइज के प्रश्न आपके हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा, हम रख कर दे रहे हैं। चलिए देखते हैं, दिया है आपको पहला ही प्रश्न दिया है। पहले का पहला आप देख सकते हैं, इसका एक्सरसाइज का प्रश्न है आपका 2x + 3 y इक्वल टू दे दिया है 2x + 3 के होल पावर p-1 दे दिया है, p-1। तो हम इसका देखते हैं, हम इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं माना 2x + 3 इक्वल टू t। तो हम दोनों पक्षों का किसके सापेक्ष, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर जब दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और x का 1 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा, dt/dx। तो dt/dx इक्वल टू आ गया 2। समीकरण नंबर हम क्या कर लिए, 1 कर लिए। पुनः आते हैं, चूंकि हम इसको माने क्या है t, तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू टी के पावर p-1। हम इसका क्या करते हैं, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष करेंगे, दोनों पक्षों का, इसका हम x के सापेक्ष करेंगे, सॉरी पहले का हम x के सापेक्ष हो गया, और इसका करेंगे दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dt इक्वल टू, इसमें घात आगे आती है p-1, t के पावर एक घात कम होगी तो p-2 हो जाएगा। t का मान कितना है, 2x + 3 है, तो p-1 2x + 3 के होल पावर p-2 हो जाएगा। अब इसका हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 2 कर लेते हैं।
समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर 1 व 2 का गुणा करने पर जब हम 1 व 2 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका dy/dt गुणे dt/dx इक्वल टू p-1 2x + 3 के होल पावर p-2 गुणे 2। ये हो जाएगा dt से dt कैंसिल हो जाएगा तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 2p-1 2x + 3 ये होल पावर p-2। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसको हल कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, इसको हल कर लीजिएगा आप लोग, समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जल्दी जल्दी आपको एक्सरसाइज करना होगा। देखिए देखते हैं, जैसे आपको दिया है कि 1 प्लस क्वेश्चन दे दिया आपको y इक्वल टू 1/x log x दे दिया है, 1/x log x दे दिया है। इसको हमें क्या करना है, हल करना है। चलिए इसमें हम देख रहे हैं कि ये आपको दो फलनों के रूप में दिया है। इसको आप अलग अलग कर सकते हैं या इसी को अंश बटे हर मान लीजिएगा, अंश बटे हर से भी हल कर सकते हैं। तो हम दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। जब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू हर इंटू अंश का अवकलन dy/dx 1 माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का होल स्क्वायर होता है। ये हम देखते हैं x log x 1 का अवकलन 0 हो जाएगा माइनस 1 इंटू, ये हम देख रहे हैं दो फलनों का गुणनफल हो गया, जिसको प्रथम मान लिया इसको द्वितीय, तो ये हो जाएगा प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन log x का 1/x प्लस log x और x का क्या हो जाएगा 1/x log x का होल वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं इसका मान तो 0 हो गया और यहाँ से x क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो -1 प्लस log x/x log x का होल वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको हल कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग हल कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, आपको क्वेश्चन दिया है आपको a/√x प्लस √1 प्लस x² दिया है। a/x प्लस √1 प्लस x²। इसको आप लोग चाहते हैं तो अंश बटे हर से भी हल कर सकते हैं, अंश बटे हर से हल कर लीजिएगा, या आप हर का परमीकरण कर दीजिएगा। तो हर का परमीकरण करने पर जब हर का परमीकरण करेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा a/x प्लस √1 प्लस x²। परमीकरण का मतलब होता है हर के विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो x माइनस √1 प्लस x² x माइनस √1 प्लस x² हो जाएगा। अब हम देखते हैं y इक्वल टू x माइनस √1 प्लस x² a धन b a माइनस बी वर्गांतर हो जाएगा, तो ax² माइनस हो जाएगा, कर्णी हट जाएगी, 1 प्लस x² हो जाएगा। इसका हम करते हैं तो y इक्वल टू x माइनस √1 प्लस x² इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x² माइनस 1 माइनस x² कैंसिल हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू माइनस का ऊपर गुणा कर दीजिएगा, तो a √1 प्लस x² प्लस माइनस
x हो जाएगा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx इक्वल टू आ जाएगा a है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू a, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल पावर 1/2 लिख सकते हैं, माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। तो हम इसका जब अवकलन करेंगे तो ये घात आगे आएगी, तो ये घात आगे आ गई 1/2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, ये घटाएंगे तो फिर इसका अंदर वाले का हम अवकलन करते हैं, इंटू dy/dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, ये। तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू a, ये घात नीचे आएगी तो वो कर्णी हो जाएगा 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसका अवकलन करेंगे तो एक का अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। अब x का कितना हो जाएगा 1। जब तक अवकलन 1 न हो जाए तब तक आप अवकलन करते रहेंगे, -1। ये हो जाएगा a, यहाँ से देख रहे हैं तो a 2x अपान हो जाएगा 2 इंटू √1 प्लस एक्स स्क्वायर -1। 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका a x अपान, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो x माइनस √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। फिर से हम देखते हैं, ए वाई इक्वल टू ए अपान एक्स प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हमारे का क्या कर दिए, परमेकरण कर दिए, यानी कि इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे हम क्या कर दिए, गुणा कर दिए। ए एक्स माइनस √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए धन बी ए माइनस बी, क्या हो गया, वर्गांतर हो गया आपका। तो ये ए वर्ग माइनस बी वर्ग, यानी बी वर्ग करेंगे तो कर्णी हट जाएगी, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये ऋण 1 बचेगा। इस ऋण 1 का हम इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और इस कर्णी को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल पावर 1/2। उन दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx इक्वल टू a, घात आगे आ जाएगी, एक कम होगा तो -1/2 हो जाएगा। फिर अंदर वाले का अवकलन करेंगे dy/dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का अवकलन कितना हो गया, -1। इसका अवकलन कर दिए तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसका हम क्या कर दिए, माइनस कर दिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपन कर दिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। और मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी 100 ही हमारे सब्सक्राइबर नहीं हुए, और बताइए मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए थे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए हम देखते हैं, दिया है आपको क्वेश्चन, दिया है आपको कि सेक यक्ष अंश दिया है, सेक यक्ष अंश दिया है। ये हमारा कोड जो दिया है अंश में दे दिया है, तो पहले हम इसको रेडियन में बदल देते हैं। तो रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, π/180 अंश से हम क्या कर देते हैं, गुणा कर दिए, तो ये y इक्वल टू हो जाएगा सेक πx अपान 180 अंश। अब आप चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, इसको आप t मान सकते हैं, तो दोनों तरीके से, या डायरेक्ट भी हेल्प कर सकते हैं। मान लेते हैं, माना πx अपान 180 अंश इक्वल टू t, तो दोनों पक्षों का हम किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका π/180, x का अवकलन 1 हो जाएगा, dt/dx हो जाएगा, या dt/dx इक्वल टू आ जाएगा π/180 समीकरण नंबर 1 का लिए। क्योंकि इसको आप t माने हैं तो इसलिए y इक्वल टू आप रख सकते हैं सेक t। अब इसका हम अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का,
पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dt इक्वल टू sec x का क्या होता है, sec x इंटू tan x होता है, तो ये हो जाएगा sec t इंटू tan t। t का मान कितना है, पाई x अपॉन 100, 6 पाई x अपॉन 180 इंटू tan पाई x अपॉन 180, ये हो जाएगा। इसको हम कर लिए dy/dt, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 का गुणा कर लेते हैं। 2 का गुणा करने पर तो dy/dt गुणे dt/dx इक्वल टू इसका हो जाएगा sec पाई x अपॉन 180 tan पाई x अपॉन 180 इंटू पाई अपॉन 180। ये आपका dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू sec पाई x अपॉन 180 इंटू tan पाई x अपॉन 180। चलिए देखते हैं। अब इसको आप चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, आपको क्योंकि दिया है यहाँ तक आपको मालूम है, यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हैं कैसे हल कर सकते हैं। y इक्वल टू दिया है sec पाई x अपन, जब आप लोग लगातार क्वेश्चन लगाने लगेंगे तो आप डायरेक्ट ही हल करने लगेंगे। अभी तो केवल क्या आप समझ रहे हैं कि कैसे इनको हल करते हैं। जैसे sec x का ये पूरा समझ लीजिए x है, तो sec x का क्या होता है, sec x इंटू tan x, तो sec पाई x अपॉन 180 tan पाई x अपॉन 180 इंटू d/dx आप किसका निकालेंगे, अंदर वाले का, पाई x अपॉन 180, इसका अवकलन करेंगे x का 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा पाई अपॉन 180 sec पाई x अपॉन 180 tan पाई x अपॉन 180। ये आपका 3 लाइन हो गया। तो आप डायरेक्ट इसको भी हल कर सकते हैं, नहीं तो निहित फलनों द्वारा हल करना है तो ऐसे हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब लगातार आपको रिपीट हो जाएंगे क्वेश्चन, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट ही हल करना है, आपको आगे डायरेक्ट ही सब हल करना है। ये लगातार रिपीट हो जाएगा। हम क्या किए, ये रंस में दिया तो इसको रेडियन में बदल दिए, तो पाई x अपॉन यानी पाई बटे 180 से गुणा कर दिए, तो ये हो गया पाई x अपॉन 180। इसको t मान लिए, तो इसका हम x के सापेक्ष अवकलन किए तो पाई बटे 180 अंश आ गया। तो चूंकि इसको t माने हैं तो ये हो गया sec t हो गया। दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन किए तो sec t इंटू tan t हो गया। t का मान आपका कितना है, पाई x अपॉन 180 अंश रख दिए लाके, इनका दोनों का गुणा कर दिए, काट दिए, जो बच्चा वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आपका। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं डायरेक्ट, चलिए इसको करते रहिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि y इक्वल टू e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स अपान e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स दे दिया है आपको। ये आपको दे दिया है, इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो ये अंश हो गया, ये आपका हर हो गया। अंश बटे हर से हम इसको हल करते हैं, तो ये आपका देखते हैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx इक्वल टू हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स
इंटू इसका अवकलन करेंगे ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स, ई के पावर माइनस एक्स का अवकलन ई के पावर माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा। माइनस इसका हम करेंगे तो ई के पावर एक्स का धन ई के पावर माइनस एक्स इंटू इसका अवकलन करेंगे तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, और ई के पावर माइनस एक्स का ई के पावर माइनस एक्स हो जाएगा। माइनस एक्स का क्या हो जाएगा प्लस माइनस वन हो जाएगा, बटे ई एक्स की पावर ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देखते हैं ये ए माइनस बी का होल वर्ग हो जाएगा, यानी कि ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटे ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं ऊपर हो गया ए वर्ग माइनस बी वर्ग, यानी कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो हम इसको तोड़ते हैं तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ए की जगह इतना है ई के पावर एक्स ई के पावर माइनस एक्स प्लस बी की जगह ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स। एक ब्रैकेट में ए धन बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स माइनस बी, तो माइनस का गुणा करेंगे हमारा तो हो जाएगा ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स बटे ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से हम देख रहे हैं कुछ कट रहा है, ये इससे कैंसिल हो गया आपका, और यहाँ से हम देख रहे हैं आपको कुछ कट रहा है ई के पावर एक्स ई के पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा आपका, तो बचेगा कितना आपका ई के पावर एक्स मिलके 2 ई के पावर एक्स, और यहाँ से ई के पावर माइनस एक्स ई के पावर माइनस एक्स मिलके माइनस 2 ई के पावर माइनस एक्स बटे ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। और बराबर ये देखिए 2 दूना 4 माइनस 4, ये घात जुड़ेगी तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0, ई के पावर 0 का मान कितना हो गया 1, तो माइनस 4 बटे ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर से देखते हैं अंश बटे हर से हल करते हैं, तो दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का होल स्क्वायर। ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स ई के पावर माइनस एक्स का ई के पावर माइनस एक्स का करेंगे तो -1, तो एक प्लस से क्या आ जाएगा -1 माइनस ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स, ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स ई के पावर माइनस एक्स का अवकलन ई के पावर माइनस एक्स, -1 का क्या हो जाएगा ऋण, तो ये हो जाएगा +1 बटे ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं ए माइनस बी का होल वर्ग हो गया, ए धन बी का होल वर्ग हो गया, यानी ए वर्ग माइनस बी वर्ग हो गया, तो एक ब्रैकेट में ए धन बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी बटे नीचे का नीचे, इसमें से जो कटा काट दिए हो गया। अब देख रहे हैं ये समान आधार घाते जुड़ेंगे तो x माइनस एस कट जाएगा 0, तो ई के पावर 0 का मान कितना हो गया 1, और 2 दूना 4, तो -4 बटे ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा होल वर्ग हो जाएगा। इसको आप लोग कर लीजिएगा, रब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको दिया है कि log sec x प्लस 10x, क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू log sec x प्लस 10x। तो अब इसको क्या करते हैं, निहित फलनों से हल करना है, फिर डायरेक्ट भी हम आपको बता देंगे। हम मान लेते हैं माना sec x प्लस 10x इक्वल टू t। दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर करेंगे हम, तो sec x का अवकलन क्या हो जाएगा, sec x
इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ से सेक एक्स कॉमन मिल जाएगा तो बचा सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। इसको समीकरण नंबर हम क्या कर लिए, 1 कर लिए। पुनः आते हैं, चूंकि इसको माने क्या है t, तो y इक्वल टू हो जाएगा log t। इसका हम किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर जब t के सापेक्ष करेंगे तो dy अपॉन डी टी इक्वल टू log t का कितना हो जाएगा 1 अपॉन टी, और dy अपॉन डी टी इक्वल टू 1 अपॉन टी का मान कितना है सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स हो जाएगा। इसको हम कर लिए समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, गुणा करेंगे हम तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी टी गुणे डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसका मान कितना है 1/sec x प्लस टेन एक्स, dy अपॉन डी एक्स का मान है, dt का मान है गुणे dt अपॉन dx का मान कितना है sec x इंटू sec x प्लस टेन एक्स। अब देखते हैं ये कैंसिल हो जाएगा sec x प्लस टेन एक्स से, dt कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या बचा sec x। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए डायरेक्ट हम देखते हैं कैसे क्या होता है। चूंकि आप देख रहे हैं कि y इक्वल टू आपको दिया है log sec x प्लस टेन एक्स दिया है, ये हम मान लेते हैं पूरा का पूरा क्या है x है, तो हम जब dy अपॉन dx निकालते हैं तो log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन sec x प्लस टेन एक्स इंटू अंदर वाले का अवकलन करेंगे तो sec x का क्या हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। ऊपर से sec x कॉमन मिल रहा है तो बचा sec x प्लस टेन एक्स बटे sec x प्लस टेन एक्स। ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका sec x। तो आप किसी भी विधि से लगा सकते हैं, चाहे तो निहित फलनों से आप फलन के अवकलन ज्ञात कर सकते हैं या आप डायरेक्ट हल कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस पर हल करिए, क्योंकि आगे आपको डायरेक्ट ही हल करना है, तो जिस तरीके से आपको मालूम हो, जिस तरीके से आप हल कर सकते हैं उस तरीके से आप क्या करिएगा हल करिएगा। आगे जो हम एक्सरसाइज आप लोग हल करिएगा, जो क्वेश्चन नहीं लगेंगे आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही, बस।